हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया देवतिया आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। आज मैं आपको विशेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूं। मैंने आपको एक क्लास में विशेषण पढ़ाया था। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, काला कुत्ता, काला कुत्ता, काला कुत्ता। तो काला क्या है? काला आपका विशेषण है। काला क्या है? आपका विशेषण है। और कुत्ता क्या है? आपका एक संज्ञा है। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, ये तो हो गया संज्ञा। अब आता है वह सुंदर है। वह सुंदर है। वह सुंदर है। वह क्या है? वह आपका सर्वनाम है। वह क्या है? आपका सर्वनाम है। और सुंदर क्या है? सुंदर आपका विशेषण है। यानी कि वह की विशेषता क्या है? वह की विशेषता है सुंदर। वह की विशेषता क्या है? सुंदर। कुत्ता जो है, कुत्ते की विशेषता कैसी है? कुत्ता काला है। क्या है? कुत्ता काला है। तो काला क्या है? काला एक विशेषण है। अब देखिए, जैसे आता है सुंदर तस्वीर। सुंदर तस्वीर। तस्वीर क्या है? तस्वीर आपकी एक संज्ञा है। और सुंदर क्या है? तस्वीर की विशेषता कैसी है? तस्वीर की विशेषता कैसी बता रहा है? वो विशेषण है। यानी कि सुंदर है। और सुंदर क्या है? आपका एक विशेषण है। क्या है? विशेषण। ठीक है। अब आता है इसमें एक आता है जैसे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को तो क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। अब आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। विशेषण जो है जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। या आता है संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर। संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर। संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर जो पद प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। या जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। अब जैसे वो आपको दे रहा था कि सुंदर तस्वीर। सुंदर तस्वीर। तस्वीर क्या हो गया? तस्वीर क्या हो गया? तस्वीर आपकी एक विशेषण हो गया। सॉरी, सुंदर क्या हो गया? सुंदर आपका एक विशेषण हो गया। और तस्वीर क्या हो गया? तस्वीर आपकी संज्ञा है। और मैंने बताया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। अब एक वाक्य में एक से अधिक विशेष्य भी हो सकते हैं और एक से अधिक विशेषण भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन देखिए, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। आदर शब्द से विशेषण होगा आदरणीय। क्या होगा? आदरणीय। आदर शब्द से विशेषण होगा आदरणीय। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। काफी बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इनसे मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। ठीक है।
लघु की उच्चतम अवस्था कौन सी है? ठीक है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय। कौन सा बनेगा? तो मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय। क्या बनेगा? मानवीय। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट, उत्कीर्ण, अवकर्ष या अपकर्ष। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होगा, उत्कीर्ण होगा, अवकर्ष होगा या अपकर्ष होगा। जो उत्कर्ष का विशेषण होगा वो होगा आपका उत्कृष्ट। क्या होगा? उत्कृष्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दया संज्ञा का विशेषण क्या होगा? जो दया शब्द है वो एक संज्ञा है और उस संज्ञा का विशेषण क्या होगा? दयालु होगा या आपका दयनीय होगा या आपका दयावान होगा या तीनों होगा? बताइए। दया जो है एक संज्ञा शब्द है और उसका जो विशेषण होगा वो क्या होगा? दयालु होगा, दयनीय होगा, दयावान होगा या तीनों होगा। तो इसका जो विशेषण होगा वो होगा तीनों। कौन सा होगा? तीनों होगा। ठीक है। पशु शब्द का विशेषण होगा पार्श्विक होगा, पशुत्व होगा या पशुपति होगा या पशुता होगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पशु शब्द का विशेषण होगा पार्श्विक। क्या होगा? पार्श्विक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विशेषण शब्दों का रूपांतरण किसके कारण होता है? जो विशेषण शब्द है, विशेषण शब्दों का जो रूपांतरण होता है वो किसके कारण होता है? कारक के कारण होता है, लिंग के कारण होता है या वचन के कारण होता है या तीनों के कारण होता है? बताइए। जो विशेषण शब्द हैं उनका जो रूपांतरण होता है वो किसके कारण होता है? कारक के कारण होता है, लिंग के कारण होता है या वचन के कारण होता है या तीनों से होता है? जो विशेषण शब्द का जो रूपांतरण होता है वो तीनों से होता है। किससे होता है? तीनों से होता है। कारक से भी होता है, लिंग से भी होता है, वचन से भी होता है। वह बहुत मोटा है, वह बहुत मोटा है, इसमें प्रविशेषण है। वह बहुत मोटा है, इसमें प्रविशेषण है। वह है, बहुत है, मोटा है या है, तो इसमें कौन सा प्रविशेषण है? वह बहुत मोटा है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? तो जो वह बहुत है वो क्या है? वो आपका प्रविशेषण है। बहुत जो है वो आपका प्रविशेषण है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रविशेषण है ये क्या होता है, किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी जो विशेषता बताए, विशेषण की भी जो विशेषता बताता है। जैसे कि देखिए, अगर आ जाए कम, ज्यादा, बहुत, थोड़ा, तो वो क्या है? वो आपका एक प्रविशेषण है। यानी कि कम, ज़्यादा, बहुत, थोड़ा, वो क्या है? वो आपका एक प्रविशेषण है। यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें सूर का विशेषण है। इनमें सूर शब्द का विशेषण है शोर, शौर्य, शौर्य, शौर्य। तो
कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सूर का विशेषण है। सूर का जो विशेषण है वो है बी, शौर्य। क्या है? शौर्य। इनमें विशेष्य, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 देखिए क्वेश्चन नंबर, इनमें विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है? विष का विषैला, पिता का पैतृक, उन्नति का उन्नत और प्रांत का प्रांतिक। वो पूछ रहा है कि कौन सा विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है, कौन सा विशेषण और विशेष्य का गलत जोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है डी, प्रांत या प्रांतिक। प्रांत या प्रांतिक ये विशेषण का गलत जोड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। पूर्वावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। मैंने आपको मूलावस्था पढ़ाई थी, उत्तरावस्था पढ़ाई थी और उत्तमावस्था पढ़ाई थी। तो विशेषण की दृष्टि से कौन सी नहीं है? पूर्वावस्था। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोई आदमी उसे मार रहा है। कोई आदमी उसे मार रहा है, इस वाक्य में विशेषण है। कोई आदमी उसे मार रहा है, कोई आदमी उसे मार रहा है, इस वाक्य में विशेषण है। उसे, रहा, मार या कोई। उसे, रहा, मार या कोई। तो कोई क्या है? कोई आपका एक, कौन सा है? कोई आपका एक विशेषण है। क्या है? कोई आपका एक विशेषण है। अब हमें क्या पता कौन मार रहा है? कोई भी मार सकता है, हमें क्या पता कौन मार रहा है। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शर्मिला शब्द विशेषण है। शर्मिला शब्द विशेषण है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, प्रविशेषण या गुणवाचक। जो शर्मिला शब्द है वो विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, प्रविशेषण है या गुणवाचक है। जो आपका शर्मिला शब्द विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है? किसी का रंग, रूप, आकार, दया, अवस्था, रूप आदि को क्या कहते हैं हम? आदि का जिसमें बोध होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोहन सोहन से अच्छा है। मोहन सोहन से अच्छा है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की अवस्था है। वाक्य में प्रयुक्त, क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें मैंने पूछा है मोहन सोहन से अच्छा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की अवस्था है। मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है? बताइए कौन सी अवस्था है? मोहन सोहन से अच्छा है, तो इसमें कौन सी अवस्था है? इसमें है आपकी उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था है आपकी? उत्तरावस्था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें विशेषण है धीरे धीरे, मोहन या शीतल या इनमें से कोई नहीं। इनमें विशेषण है धीरे धीरे, मोहन या शीतल या इनमें से कोई नहीं। जो शीतल है वो आपका क्या है? वो आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें
विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है। इनमें विशेषण और विशेष्य का गलत जोड़ा है। दाम का दामी, तर्क का तार्किक, दंत का दश या ऋषि का आर्ष, कौन सा है? इनमें विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है। विशेषण और विशेष्य का गलत जोड़ा है। दंत का दंश नहीं होता है। क्या? सी, दंत का दंश नहीं होता है। अब देखिए दाम्पत्य, क्वेश्चन नंबर 16, दाम्पत्य जीवन सुखी हो। दाम्पत्य जीवन सुखी हो। दाम्पत्य विशेषण का विशेष्य है। जो दाम्पत्य है उसका जो विशेषण का विशेष्य क्या होगा? दम होगा, दमन होगा, दंपत्ति होगा या दमदार होगा? क्या होगा? दम होगा, दमन होगा या दंपत्ति होगा? क्या होगा? दंपत्ति होगा। दाम्पत्य जो विशेषण है उसका विशेष्य क्या होगा? उसका होगा दंपत्ति। दाम्पत्य का विशेष्य दंपत्ति होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनमें गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं। इनमें गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं कुछ, थोड़ा, आठ या ईमानदार। तो गुणवाचक के शब्द कौन से हैं? गुणवाचक के शब्द हैं जो है आपका, वो है आपका ईमानदार। क्या है? ईमानदार जो है आपके गुणवाचक विशेषण के शब्द है। यानी कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है? किसी के रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, वहां पर क्या होगा? वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। गुण में आपका आ जाएगा जैसे आपका अच्छा, ठीक है, उत्तम, भला, ये सब क्या आ जाएगा? ये सब आपका गुण में आ जाएगा। गुण में और आ जाता है जैसे जहरीला, ठीक है, बुरा, शैतान, उसके बाद दशा में अगर आपसे दशा भी, जैसे गुण, रंग, गुण, आकार, दशा। दशा में जैसे आ जाएगा स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार, अमीर, गरीब। दिशा में भी पूछ सकता है पूर्वी, पश्चिम, और आपकी दक्षिण और उत्तर। स्थान में जैसे पूछ सकता है आपका जापान, नेपाल, और आपको दे सकता है चीनी, बहारी, पहाड़ी, गुजराती। और काल में पूछ सकता है जैसे कि प्राचीन काल, नया, पुराना, ठीक है। रंग में काला, नीला, पीला, श्याम, ठीक है, कृष्ण। स्वाद में पूछ सकता है कड़वा, खट्टा, नमकीन। ये सब चीजें किस चीज में आएंगी? ये सब चीजें आपकी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विधि शब्द का, जो विधि शब्द है, विधि शब्द का विशेषण है वैधानिक, वैध, विधिवत, इनमें से कोई नहीं। विधि शब्द का विशेषण है वैधानिक, वैध या विधिवत, या इनमें से कोई नहीं। जो विधि शब्द का जो विशेषण है वो है आपका वैध। वैध क्या है? वैध विधि शब्द का विशेषण है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संश्लेषण शब्द का, जो ये आपका संश्लेषण शब्द है उसका उचित विशेषण है, उसका उचित विशेषण है। तो संश्लेषण शब्द का उचित विशेषण क्या है? संश्लिष्ट, संश्लिष्ट या संबंध या संभाव्य। क्या है? तो संश्लेषण शब्द का जो उचित विशेषण है वो है संश्लिष्ट। क्या है? संश्लिष्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इनमें विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है। वो पूछ रहा है कि विशेषण और विशेष्य का निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है।
क्वेश्चन में ये विशेषण और विशेष्य के जो जोड़े हैं ये पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से याद कीजिएगा। इनमें विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है। देह का दैहिक, तालु का तालव्य, तंत्र का तांत्रिक या संसार का सांसारिक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का विशेष्य और इनमें से कौन सा विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है? तो इसका है संसार का सांसारिक। संसार का क्या? सांसारिक। ये विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। करुणा शब्द का विशेषण है। करुणा जो शब्द है उसका विशेषण है। करुण, कारुणिक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। करुण है, कारुणिक है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करुण शब्द का विशेषण है। करुणा शब्द का विशेषण है। जो करुणा शब्द है उसका जो विशेषण है ए और बी दोनों ही है। कौन से हैं? ए और बी दोनों ही हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विषय है। लजीज जो शब्द है उसके लिए उपयुक्त विषय है। स्त्री है, अक्षर है, माता पिता है या आपका भोजन है। बताइए क्या है? लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विषय है। जो लजीज है वो क्या है? भोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब आता है उर्वरा विशेषण का उचित विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 23 का वो पूछ रहा है उर्वरा जो विशेषण है उसका उचित विशेष्य कौन सा है? आकाश है, पृथ्वी है या सी भूमि है या हवा है। बताइए कौन सा है? आकाश है, पृथ्वी है, भूमि है या हवा है। जो उर्वरा शब्द के लिए उचित विशेष्य है वो है भूमि। क्या है? भूमि। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए भाषण के लिए उपयुक्त शब्द विशेषण है। जो भाषण है उसके लिए उपयुक्त शब्द विशेषण है। तेजस्वी है, कड़कती है, ओजस्वी है या मधुर है। बताइए भाषण के लिए उपयुक्त शब्द विशेषण है तो कौन सा है? ओजस्वी। क्या है? ओजस्वी जो है भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए चौथे आदमी को बुलाओ। वो कह रहा है कि चौथे आदमी को बुलाओ। वाक्य में प्रयुक्त चौथा विशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त चौथा विशेषण है। वो कह रहा है कि चौथे आदमी को बुलाओ। वाक्य में प्रयुक्त चौथा विशेषण है। पूर्ण संख्यावाचक विशेषण है, अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है या क्रमवाचक विशेषण है या समुदायवाचक विशेषण है। जो चौथा आदमी है इसमें कौन सा विशेषण है? वो है क्रमवाचक। कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? वो है क्रमवाचक विशेषण है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में कराई हुई हैं। अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है। जो अक्षर शब्द है उसके लिए उपयुक्त विशेषण है। स्वर्णमय या आपका तीखा या आघात या जागृत। अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है। स्वर्णमय या तीखा या आघात या जागृत। बताइए कौन सा है अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है? तो कौन सा है? वो है स्वर्णमय। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अनुपात शब्द से, जो आपका अनुपात शब्द है, अनुपात शब्द से विशेषण बनेगा। जो आपका अनुपात शब्द है उसके लिए जो विशेषण है वो कौन सा होगा? आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। बताइए अनुपात शब्द के लिए विशेषण होगा कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। जो आदरकारी, आदरपूर्वक और आदरणीय ये किसके हैं? ये हैं आदर के। ठीक है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। रेखांकित शब्द में विशेषण है। जो रेखांकित शब्द है उसमें विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या स्वर्णामिक विशेषण, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर अनिश्चित है यानी कि हमें नहीं पता कक्षा में कितने बच्चे हैं, हमें नहीं पता। वो बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कक्षा में कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब जैसे वो बोला अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक में नाप तोल आता है। क्या आता है? कि नाप तोल आता है कि गांव वालों ने कुछ फीट जमीन खोदी, ठीक है। नाप तोल कि मैंने यहाँ, मुझे कुछ मीटर कपड़ा दे दो, उसमें क्या आता है? कुछ मीटर कपड़ा दे दो। परिमाण में नाप तोल वाली चीजें आती हैं। स्वर्णामिक विशेषण में क्या आता है? जो आपका स्वर्णामिक विशेषण है उसमें आता है कि यह घर है, या दरवाजे पर कोई खड़ा है, वे मोहन के लड़के हैं, ठीक है। वो क्या होगा? वो आपका स्वर्णामिक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में जिसमें कोई संख्या का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। यानी कि चौराहे पर 10 लड़के खड़े हैं। अगर वो कह रहा है कि चौराहे पर 10 लड़के खड़े हैं, तो उसे पता है कि लड़कों की संख्या कितनी है? 10 है। अब वो कह रहा है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब उसे नहीं पता कि कितने बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। या जैसे कि बोल देते हैं कि ट्रेन में बहुत आदमी सवारी कर रहे हैं, तो हमें क्या पता ट्रेन में कितने आदमी सवारी कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। सूर्य शब्द का विशेषण है। जो सूर्य शब्द है उसका विशेषण है शोर है, शौर्य है, शोर है, या इसमें से कोई नहीं। जो आपका सूर्य शब्द है उनका जो विशेषण है वो है आपका शोर। क्या है? शोर, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। ईमानदार लड़का कुछ ही है। ईमानदार लड़का कुछ ही है। वाक्य से संबंध विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ईमानदार लड़का यानी कि ईमानदार लड़का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। लड़के का गुण कैसा है? ईमानदार है। तो वो क्या हो गया? वो है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। हंसी का विशेषण है। जो आपका हंसी है उसका विशेषण है। हंसी का जो विशेषण है, हंसी है, हंसता है, हंस है, या हंसोड़ है? बताइए। हंसी का विशेषण है। हंसी का विशेषण क्या है? हंसी है, हंसता है, हंस है, या आपका क्या है? हंसोड़ है। बताइए हंसी का विशेषण क्या है? हंसी का विशेषण है हंसोड़। क्या है? हंसोड़ क्या है? आपका हंसी का विशेषण है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। धूप शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है। जो आपका धूप शब्द है उसके लिए उपयुक्त विशेषण है कठिन है, असह्य है, चिलचिलाती है, बी और सी दोनों है। कौन सा है? तो क्या है? ऐसे ही, यानी कि धूप को हम क्या कर सकते हैं? सहन नहीं कर सकते। चिलचिलाती है तो कौन सा है? डी है। बी और सी दोनों। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। सीता अधिक सुंदर है। सीता क्या है? अधिक सुंदर है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त प्रविशेषण है। यानी कि मैंने बताया जो विशेषण की भी विशेषता बताई। क्या? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। और सुंदर की विशेषता क्या है? अधिक। तो अधिक क्या हुआ आपका? अधिक क्या हुआ? अधिक आपका प्रविशेषण हुआ, ठीक है। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।